लोगों के मन में सवाल यही आते हैं कि आखिर ये अस्थियां किसकी होंगी, ये अस्थियां यहीं क्यों निकलती है। इस कुंड के आसपास में बहुत सारी जगह हैं, उन जगहों पर ये अस्थियां क्यों नहीं निकलती, ये अस्थियां किसकी होंगी, इन अस्थियों के पीछे की असल कहानी क्या है। ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो पिछले कई दशक से लोगों के मन में है, वैज्ञानिकों के मन में है, रिसर्च करने वाले लोगों के मन में है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। हम घंटों कुंड को देखते रहे, पहेली को मन ही मन सुलझाते रहे। सफाई के बावजूद कुंड में अस्थियां कहां से आती हैं? कहीं सारा राज गहराई में तो नहीं छुपा है? एक दंत कथा के मुताबिक कुंड से पहले यहां एक कब्रिस्तान था, जहां महामारी से मारे गए लोगों को दफन किया गया था। लेकिन अस्थियों के किसी सैंपल में कोई बैक्टीरिया या जीवाणु का पता नहीं चला था। यानी अवशेष कुंड की गहराई में भी नहीं है। फिर ये हर सफाई के बाद कहां से आ जाते हैं? हमारी नजर कुंड को तीन तरफ से घेरे पर्वत और ग्लेशियर पर पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्थियां कुंड में नहीं, उन ग्लेशियर में हैं, जो बर्फ पिघलने के साथ कुंड में पहुंच जाती हैं। हमने कुंड से थोड़ा आगे जाकर देखा, कुछ अवशेष बर्फ में दबे मिले। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये अस्थियां दिखनी शुरू हो जाती है। मुश्किल से हम कुछ ही आगे बढ़े और ये अस्थियां दिखनी शुरू हो गई। ये सब ओह, इसी बर्फ में ये अस्थियां दबी हुई थी। 1 2 3 4। जो अस्थियां हमें कुंड की गहराई में दिखी थीं और जो अभी बर्फ में दबी मिली, दोनों में कोई फर्क नहीं था। दोनों ही इंसानों के अवशेष थे। जैसे इससे पहले देखा था कि अस्थियां कोई बड़ी थी, कोई छोटी थी, वैसे ही अभी हमने 1 2 3 4 अस्थियां देखी। हम आगे बढ़कर देखते हैं। लेकिन आगे कहां तक जाते? अब तो त्रिशूल पर्वत का ग्लेशियर शुरू हो जाएगा। वहां ऐसी हालत में जाने का मतलब खुद को मौत के हवाले सौंपना। ग्लेशियर में बिना तैयारी के उतरने का मतलब बर्फ में कब्र बनना। लिहाजा हमने अपने मिशन को यहीं रोक दिया। बार बार सफाई के बावजूद कुंड में अस्थियां कहां से प्रकट हो जाती हैं? और हमें आगे ग्लेशियर में जो अवशेष मिले थे वो कहां से आए? ये हमारा फैसला नहीं, महज एक अटकल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्थियां कुंड में नहीं, बल्कि ऊपर के ग्लेशियर में हैं, जो पिघलने के साथ सरोवर में पहुंच जाती हैं। क्या वैज्ञानिकों को अपनी पड़ताल कुंड से आगे ग्लेशियर तक ले जाने की जरूरत है? कहीं उस रहस्य का नाता इस अजीब आवाज के साथ तो नहीं जुड़ा है? दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम